नयन मोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। मानव के अंदर चेतना है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, गुरु भक्ति है, सब कुछ खजाना भरा हुआ है। इसलिए जो उपदेश होता है, सत्संग होते हैं, वो सभी मानव के लिए होते हैं। और ग्रंथ भी कहते हैं, हमारा सदगुरुदेव का जो बीजक है, मूल, वो भी कहता है उसी बात को, मानुष तन दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुर न लागे डार। मेरे भाई बहनों, मानव का तन ये दुर्लभ है। जैसे पका हुआ फल डाली से गिर जाता है और पुनः दूसरी बार नहीं लगता है, ऐसे ही मेरे भाई बहनों, ये शरीर रूपी फल है सुगंधित, ये फल नहीं लगेगा। इच्छा से फल पा सकते हो तो जाकर के गधा भैंस का शरीर मिल जाएगा, वो फल मिलेगा तुमको, लेकिन मानव रूपी शरीर का सुगंधित फल नहीं मिलेगा। एक बार अगर तुमसे टूट गया तो, चेतन रूपी चेतना से ये फल टूट गया तो बार बार नहीं मिलेगा। एक बार 84 में घूम घूम करके आओ तो वो एक बार फिर आता है नंबर। तो ये पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरे न लागे डार। ये तन बहुत कीमती है, लेकिन जब हम इस तन से अच्छे काम नहीं करते हैं तब लोग बाग कहते हैं ये तो शरीर खराब है, इसकी हम साधना नहीं कर पाते हैं। इसकी शरीर की घोर घोर के साधना बताई है संतों ने, इसके बिगर कल्याण नहीं होगा, इसके बिगर स्वर्ग नहीं पाओगे, इसके बिगर तुम नरक नहीं पाओगे, इसके बिगर तुम अपवर्ग नहीं पाओगे, इसके बिगर तुम मुक्ति भी नहीं पाओगे। ये सब इसी में से तुम्हें पहुंच जाना पड़ता है, तीनों खानियों को। और तीनों खानियों के लिए नहीं है जे, लेकिन हम भूल में चले जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने प्रथम साखी में कहा है, पहली साखी में, जहिया जन्म मुक्ता था, जाई जन्म में जीव मुक्त है। अबे तुम सब मुक्त बैठे हो, अगर मुक्ति पाना चाहो तो एक पल में ही पा सकते हो। सदगुरु ने तो ये कही है कि आज ही ले छुड़ाए काल से, आज ही काल से छुड़ा लूंगा इसी वक्त। ऐसा कहा पंडितों से, ब्राह्मणों से कि तुम स्वर्ग में पहुंचाओगे मरने के बाद जीव को, 100 साल के बाद मर जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, और 50 साल में ही मर गया तो फिर कैसे स्वर्ग में जाएगा? अरे तो 25 में तो पहुंचा ही देंगे, पंडित जी बोले, और 10 साल में ही मर गया तो। आखिरी पे पंडित जी हार गए, कहने लगे महाराज तुम बताओगे, तुम कब पहुंचा दोगे? तो उन्होंने जय कहा कि इसी वक्त आ जाई, काल से छुड़ा लूंगा जीव को, अगर अपनी सूरत संवार करके मेरे शब्द सुने। कितनी अच्छी बात कही, कितना अच्छा ये शरीर है, पका हुआ फल, लेकिन इस शरीर के फल को हम फल नहीं समझ रहे हैं, इसे कचरा का डब्बा समझ लिया है। इसमें खीर खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, आज शाम को बन रही है, कल से खा रहे हैं, और बगल में जाकर फिर तमाकू रगड़ के डाल ले आए जई में, जाई में पौआ पटके दो जई में। तो बताइए तुम्हारे खजाने का क्या हाल होगा, कैसे कल्याण होगा तुम्हारा, और तुम अपने आप का कल्याण कब करोगे? मरने के बाद नहीं मिलेगा। जो कुछ त्याग करना है वो जीते जी करो। अगर भाष बनी रही तुम्हारी तो ये क्या बन रहा है, परारब्धि बन रही है, ये तुम्हें खींच के ले जाएगी, तीन खानियों में को बचोगे नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, जाई मानव शरीर में अपना कल्याण कर लो तो कर लो, नहीं कल्याण फिर मिलेगा नहीं। देखो एक हम पद सुनाते हैं आपको, और उस भजन के माध्यम से और आप सुनेंगे। वाणी में वही वाणी गद्य में होती है और वही वाणी पद्य में होती है। हाँ
आरे काया मानुष तन अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है जा मानव के काया का, अमोल है, इसी में जो पाना चाहो पा सकते हो। आरे काया मानुष तन अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। काया मानुष तन अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। अरे छोड़े हंस कहाँ जावे तू, छोड़े हंस कहाँ जावे तू। काया मानुष तन अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। देखो जा काया में कैसे कैसे खजाने भरे हैं। हे करके दया देख अपने में, करके दया। ये खजाना भरा हुआ है दया का। अगर तू दया करके तो देख ले, संसार में तेरे ही सब हो जाएंगे, तू सबका हो जाएगा। इसी को धर्म कहते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया और तुलसी दयाल छोड़िए, जब लगा घट में प्राण। इसलिए संत समझा रहे हैं, अरे करके दया देख अपने में, करके और बैरी नहीं दिखे गो सपने में, बैरी नहीं। संसार में तुम्हारा कोई बैरी नहीं होगा, और जब बैरी नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा किसी जीव से, इसी को मुक्ति कहते हैं। फिर तुम्हें देह नहीं धरने पड़ेगी। हे करके दया देखी अपने में, करके और बैरी नहीं दिखे गो सपने में, बैरी नहीं। अरे चारों खाली में अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। चारों ये चारों खाली में अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। काया मानुष तन चारों खानी में तू ही तू है, तीन खानी तो शेष है, तू विशेष है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, हे नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी। ये मानव का शरीर नसैनी है, चाहे तो नरक को चले जाओ, चाहे स्वर्ग को चले जाओ। हे नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान बैरागी भगत शुभ देनी। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा।
ऐसे खजाने हैं तेरे अंदर, और देखो कैसे खजाने तेरे पास रखे हैं। हे क्षमा शस्त्र से जीता बाजू, क्षमा शस्त्र से हथियार है ये तेरे। हो क्षमा शस्त्र से जीता बाजू, क्षमा शस्त्र से। अरे काम क्रोध सब है जय काबू, काम क्रोध सब। अगर तेरे अंदर क्षमा आ गई तो काम का दमन हो सकता है, और काम का दमन नहीं होगा तब तक तू संत नहीं है। देश कितने बनाए ले हो। क्षमा शस्त्र से जीता बाजू, क्षमा शस्त्र से। है काम क्रोध सब है जय काबू, काम क्रोध सब। अरे आठऊ सदगुण है अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। ओ काया मानुष तन अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। आठ सदगुण खजाने तुम्हारे पास रखे हैं, और 9 मन दूध रखो है। बाय बटोर के उसमें से दही बना ले, दही में से फिर घी निकाल ले भैया, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। और देखो कब निकलेगा घी, जब तेरे पास विचार रूपी जल अच्छा होगा। हाँ करे विचार तब बने विवेकी, करे विचार तब। और ज्ञान बैरागी गुरु भक्ति है मोती, ज्ञान बैरागी गुरु। अरे सुरती शब्द को करी ले मेल, हो सुरती शब्द को करी ले मेल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। हो काया मानुष तन अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। और देखो कैसा खजाना मेरे भाइयों तुम्हारे पास रखा हुआ है। हो धर के धीर देख ले, मन में धर के धीर। ये तेरे पास बहुत अच्छे हीरा और मोती है। हो धर के धीर देख ले, उर में धर के धीर। अरे दुख सुख नहीं व्यापेंगे तो मन में दुख सुख। अरे पांचों विषय की खुल जाए पोली, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे। पांचों विषय की खुल जाए, हो काया मानुष तन अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे।
और देखो आखिरी अंतरा में क्या है, गुरुदेव क्या कहते हैं, हे श्रोमणि दास कहा तू सोवे, श्रोमणि दास। गुरुदेव समझा रहे हैं कि भैया कहां सो रहे हो, हे श्रोमणि दास कहा तू सोवे, श्रोमणि होरू मानुष तन अनमोल क्यों खोवे, मानुष तन, हे मानुष तन अनमोल क्यों खोवे, मानुष तन। और गुरुमुख शब्द से कट जाए जेल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे, गुरुमुख शब्द से कट जाए काया मानुष तन अनमोल, जाको छोड़े हंस कहाँ जावे, जाको छोड़े हंस कहाँ। हाँ हाँ बोलो सदगुरुदेव की जय। मेरे भाई बहनों, ये शरीर ही खजानों का खजाना है। अगर आप अच्छे हैं तो आप में सद्गुण ही सद्गुण भरे हुए हैं, और आपने सद्गुणों को नहीं पहचान पाया और कई छोटे नकली कोठा में हाथ डाल दिया, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह जिन्हें कितने खजाने नकली तुम में ही भरे हैं, वो ही तो नीर छीर है। नीर छीर किसे कहते हैं, नीर छीर का करे निवेरा, और कहे कबीर सोई जन मेरा। अच्छे बुरे की पहचान अगर हम पे तुम पे वो हो जाए तो बस काम बन जाए। तो मेरे भाई बहनों, गुरुदेव आ चुके हैं, अब हम उनकी वाणी अपनों सभी मिलकर के सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलो सदगुरुदेव की जय।